जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्रा आप सभी का लिब्रस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्शन पढ़ेंगे और डायरेक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, पीआरटी, सुपर टेट या फिर यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम से अगर उसमें रीजनिंग पूछा जाता है तो डायरेक्शन से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, हालांकि अभी इससे पहले जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपने देखा कि रीजनिंग में डायरेक्शन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। पीआरटी में एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही है। बाकी एसएससी, रेलवे और एसआई वगैरह जो एग्जाम्स हैं उसमें तो इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके। पीआरटी में भी इससे क्वेश्चन बनेंगे, सीटेट में भी क्वेश्चन आया था इससे, तो इसको पूरा देखते हैं हम लोग। और अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं, जितने भी पार्ट इसके जाएंगे पूरा कंप्लीट अगर आप देखते हो तो आपको फिर डायरेक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 0 टू हीरो लेवल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आपने देखा है मैंने इसके 5 टाइप में बांटा है डायरेक्शन को, पूरे डायरेक्शन को 5 टाइप में बांटा है। पहले टाइप में डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। इसमें 2 केस बनेगा, जब प्रारंभिक दिशा दी हुई हो और जब अंतिम दिशा दी गई हो। ठीक है, इसी तरह से एंगल बेस्ड क्वेश्चन है और फिर आपका डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन और फिर शैडो बेस्ड क्वेश्चन। इसमें भी 2 केस होंगे। इसमें भी केस 1 और केस 2 बनेगा, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम। और इसमें भी 2 केस मैंने बताया है, इसमें भी 2 केस बनेंगे। ठीक है, जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो और जब अंतिम दिशा दी गई हो। ठीक है, 2 केस इसमें बनेंगे और इसमें 2 केस बनेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन का हमको 5 टाइप इसमें पढ़ना है। दिशा पर आधारित प्रश्न, कोण पर आधारित प्रश्न, दूरी पर आधारित प्रश्न और छाया या परछाई पर आधारित प्रश्न। और लास्ट में हम विविध प्रश्न करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी कि इसमें कुछ अलग तरीके के भी क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन को मैं कराऊंगा आपको। तो कंप्लीट पूरा है और किसी भी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। आप बड़े आराम से इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिशा, डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो आपको सभी को पता है कि हमारी जो मुख्य रूप से दिशाएं होती हैं वो 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, और 4 ही हमारी उप दिशाएं भी होती हैं, यानी कि सब डायरेक्शंस भी होती हैं 4 ही। कौन कौन से? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 ही उप दिशाएं हैं। ठीक है, मैंने डायग्राम बनाया भी है, इस तरह से हम दिखाएंगे। हमेशा बोर्ड पे या फिर कॉपी पे हम नॉर्थ को ऊपर बनाएंगे क्योंकि ये सुविधाजनक है। ठीक है, आपके मन में ये भी होता है सर उत्तर पश्चिमी क्यों बोलते हैं या उत्तर पूर्व ही बोलते हैं। अरे मत बोलो उत्तर पूर्व, आप पूर्व उत्तर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आप उत्तर पूर्व बोलें या पूर्व उत्तर बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 8 तरह की इसमें आपने देखा कि 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 ही उप दिशाएं हैं। क्लियर है, समझ रहे हो? और कुछ इसका बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो मैं कुछ बेसिक्स आप लोगों को बता देता हूँ इसका, और उन्हीं के आधार पे पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो डायरेक्शन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से इनके क्वेश्चन को आप कर लेंगे। देखो, अगर मान लो कि आप उत्तर दिशा में हो। ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ। उत्तर दिशा में आपका चेहरा है कुछ इस तरह से। उत्तर दिशा को आप हमेशा किधर दिखाओगे? ऊपर की ओर। ठीक है, यानी कि नॉर्थ फेसिंग हो। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि आपका दायां हाथ किधर होगा और बायां हाथ किधर होगा, तो देखो, अगर दाएं की बात करें तो आपका दायां इधर होगा और बाएं की बात करें तो बायां इधर होगा। अभी आप खुद को इमेजिन करके इस चीज़ को देख सकते हैं। खुद को इमेजिन करो तो आप देखोगे कि अगर आप इस तरह से खड़े हो, यहाँ पे आपका चेहरा कुछ इस तरह है, नॉर्थ की उत्तर की ओर है, तो आपका दायां हाथ किधर होगा? इधर, और बायां हाथ किधर होगा? इधर होगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर आपका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की ओर है, तो आपका दायां हाथ किधर होगा? तो आपका दायां हाथ जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, नॉर्थ का इधर हो जाएगा, और बायां हाथ किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर आपका फेस ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर है, तो इधर आपका दायां होगा, इधर आपका बायां होगा। अगर दक्षिण की ओर है तो इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका फेस मान लो ईस्ट में है, पूर्व में है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना पूर्व में है। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा मैं, परेशान मत हो। पूर्व में है तो आपके दाएं बाएं की बात करें तो इमेजिन करो खुद को ना, अभी इमेजिन कर लो, बाद में मैं इमेजिन करना भी बताऊंगा कि कैसे इसको नहीं करना है, और भी तरीके में बताऊंगा। अभी खुद को इमेजिन करके देखो, तो अगर आपका चेहरा मान लो ईस्ट में है तो ये आपका दायां हाथ होगा, इधर आपका बायां हाथ होगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर आपका फेस किधर है,
अगर आपका फेस वेस्ट में है यानी कि पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, तो आपका दायां हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा। खुद को इमेजिन करके अभी आप सोच सकते हो, ठीक है। दायां किधर होगा, इधर होगा, बायां किधर होगा, इधर होगा। मान लो आपका फेस इधर है ना, तो दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। उत्तर में चेहरा तो दायां इधर, बायां उधर। दक्षिण में चेहरा है तो जस्ट उत्तर का उल्टा, बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा। पूर्व में फेस है तो बायां इधर, दायां इधर। पश्चिम में फेस है तो दायां इधर, बायां इधर। क्लियर है, समझ गए। अब आओ यही चीज़ यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए, मान लीजिए ऐसे मैं खड़ा हूँ और हमसे कहा जाए कि दाएं घूम जाओ, तो मैं तुरंत ऐसे घूम जाऊँगा। क्लियर है। अगर मैं ऐसे खड़ा था, मुझसे कहा जाए बाएं घूम जाओ, तो तुरंत मैं ऐसे घूम जाता। क्लियर, बाएं घूम जाता। यानी कि अगर आपका फेस मान लो इधर है, आप उत्तर दिशा में हो, आपका चेहरा उत्तर दिशा में है और आपसे कहा जाए कि दाएं घूम जाओ, तो दाएं घूम जाओ। तो आपको पता है जब उत्तर दिशा में चेहरा होता है तो दायां किधर होता है, इधर होता है। बायां किधर होता है, इधर होता है। पूर्व में चेहरा है तो दायां इधर, बायां इधर। पश्चिम में चेहरा है तो दायां इधर, बायां इधर। सॉरी, दक्षिण में चेहरा है तो दायां इधर, बायां इधर। और पश्चिम में चेहरा है तो दायां इधर और बायां इधर। क्लियर है, सेम वही चीज़ मैंने वहाँ पे बना दिया। क्लियर। अब एक बात बताओ, नॉर्थ में हो, उत्तर में आपका चेहरा है और आपसे कहा गया कि दाएं घूम जाओ, तो दाएं घूमोगे तो इधर आओगे ना, यानी कि अब आप किस दिशा में हो जाओगे, इधर हो जाओगे। यानी कि आपका चेहरा किधर हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा। यानी कि उत्तर में थे, दाएं घूमने के लिए कहा गया तो ऐसे घूम गए ना, तो आपका चेहरा किधर हो गया, उत्तर में हो गया। क्लियर है। अगर आपसे बाएं घूमने के लिए कहा जाता तो आप किधर घूमते, इधर घूमते। यानी कि तब आपका चेहरा किधर हो जाता, पश्चिम में हो जाता। क्लियर है, ठीक। अच्छा मान लो अगर आप पूर्व दिशा में हो, आपका चेहरा पूर्व दिशा में है, ठीक है, आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो, ठीक है। आपसे कहा जाए दाएं घूम जाओ, तो आपको पता है दायां इधर है ना, यहाँ पे अभी दिख रहा है ना, दायां इधर है, तो आप इधर घूम जाओगे। यानी कि अब आप किधर हो जाओगे, दक्षिण की ओर हो जाओगे, आपका चेहरा दक्षिण की ओर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, आप इधर दाहिना कहने पे इधर घूम रहे हो ऐसे, ठीक है। क्या ये जो दिशा होती है, ये जो डायरेक्शन होती है, ये वाली, क्या जो ये दिशा है ये क्लॉकवाइज है कि नहीं है? क्या ये दक्षिणावर्त दिशा है कि नहीं है? घड़ी की सुई की दिशा है कि नहीं है? घड़ी की सुई की दिशा ऐसे ही ना घूमती है। क्या इसे हम दक्षिणावर्त कह सकते हैं? दक्षिणावर्त कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। अब बताओ, यानी कि अगर आप ऐसे घूम रहे हो तो इसको दायां कहें या दक्षिणावर्त कहें या क्लॉकवाइज कहें, बात एक ही होगी कि नहीं होगी? बात एक ही होगी, ठीक है। यानी कि इसको हम या तो क्लॉकवाइज कहें या दक्षिणावर्त कहें या दायां कहें या राइट कहें, बात क्या है, सेम है। क्लियर है। इसको आप ऐसे घेर लो, ठीक है। यानी कि अगर ऐसे रोटेशन हो रहा है इस तरह से, तो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा, दक्षिणावर्त होगा, दायां होगा, ठीक है। यानी कि अब आपको दायां बायां या लेफ्ट राइट में भी अगर कंफ्यूजन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इतना याद रखो कि क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, दायां, राइट, ये सारी चीजें क्या है, सेम है। तो आपसे अगर पूछा जाए, आपका चेहरा मान लो यहीं पे क्या था, नॉर्थ की ओर था, आपका फेस, आप वही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मान लो आपका चेहरा उत्तर की ओर था, नॉर्थ डायरेक्शन में था, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इधर घूम जाओ, ठीक है, इधर घूमने के लिए कहा जाए। बाकी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह हो जाएगा। आपसे अगर कहा जाए कि इधर घूम जाओ, तो आपको अगर इधर घूमने के लिए कहा जाता है, आपका चेहरा नॉर्थ में है, आपसे कहा जाए कि दाएं घूम जाओ, ठीक है, दाएं घूम जाओ। अब आपको मान लो यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि दायां कौन है, बायां कौन है। तो आपको पता है, कहा जाए दाएं घूमने के लिए कहा जाए तो दायां यानी कि क्लॉकवाइज या फिर दक्षिणावर्त, और क्लॉकवाइज घूमने के लिए कहा जाए तो क्लॉकवाइज कैसे घूमते हो, तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमोगे ना, घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, तो यानी कि आप अब इधर घूम जाओगे और यही आपका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि घड़ी की सुई की दिशा क्या है, राइट है। तो लेफ्ट राइट में अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा अगर मान लो इधर घूमने के लिए कहा जाता, तो मान लो इधर घूमते तो ये एंटी क्लॉक हो जाता, और यही आपको, आप बायां भी इसी को कह रहे हो, इसी को आप वामावर्त भी कह रहे हो, इसी को आप क्या कह रहे हो, लेफ्ट भी कह रहे हो, ठीक है। यानी कि ये चारों चीज़ें क्या है, सेम है। यानी कि आपने देखा कि जो ये वाला रोटेशन होता है, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होती है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं या वामावर्त भी कहते हैं या फिर
बायां भी कहते हैं या लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है। यानी कि आपसे अगर यहाँ से बाएं घूमने के लिए कहता तो आप किधर घूमोगे, कंफ्यूजन है। अगर मान लो बायां किधर है दायां किधर है, तो बायां यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। तो वामावर्त क्या होगा, ये घड़ी की सुई की दिशा है, तो ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है, यानी कि इधर ही घूमने के लिए कह रहा है, तो आप इधर घूम जाओगे तो वेस्ट में आ जाओगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर हम क्यों यहाँ आ रहे हैं, यहाँ कहीं नहीं जा रहे हैं। तो देखो, जब आपसे अगर कहा जाए आप इस तरह से खड़े हो मान लो, और आपसे कहा जाए दाएं घूम जाओ, तो क्या आप आधा घूमते हो? क्या नहीं, आप 90 डिग्री घूमते हो। हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि आप 45 डिग्री दाएं घूम जाओ तो आप उतना घूमोगे, लेकिन अगर आपसे केवल दाएं घूमने के लिए कहा जाए तो हमेशा आप 90 डिग्री पे घूमेंगे। क्लियर है, समझ गए। तो यानी कि अगर मान लो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे मान लो आपका फेस किधर है, ईस्ट में है। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि दाएं घूम जाओ, पूर्व दिशा में आपका चेहरा है, आपसे कहा जाए दाएं घूम जाओ। अब दायां बायां में थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई दायां कौन है बायां कौन है, तो दायां यानी कि क्लॉकवाइज। अब यहाँ से क्लॉकवाइज किधर होगा, तो यहाँ पे ऐसे हो, क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है ना, ऐसे घड़ी की सुई घूमती है, यानी कि इधर जाना है, यानी कि अब आप किधर आ जाओगे, इधर आ जाओगे। क्लियर है। मान लो आपका चेहरा नॉर्थ में है, उत्तर में है, आपसे कहा जाए बाएं घूम जाओ। अब बायां यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बायां, बायां यानी कि क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त या बाएं या लेफ्ट। ठीक है, तो बाएं घूमने के लिए कहा जाएगा तो मन में क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा किधर होगी, घड़ी की सुई इधर घूमती है, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा इधर होगी ना, यानी कि हम इधर आ जाएंगे, यानी कि हमारा चेहरा किधर हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा, यानी कि पश्चिम में हो जाएगा। क्लियर है, तो घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो मैं पहला टीचर हूँ कि आपको घूमना सिखा रहा हूँ, समझ रहे। तो आपको सीखना है क्या, घूमना सीख गए, कैसे घूमना है। चलो थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। एक चीज़ पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, आपको ये माइंड में फिट कर लेना है, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दायां, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा राइट, एक ही चीज़ है। ठीक है, ये माइंड में फिट होना चाहिए। अभी आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, सर ये तो आसान है, हम खुद को इमेजिन करके कर लेंगे, लेकिन खुद को इमेजिन करोगे तो दिक्कत होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, वहाँ पे आप गलती कर दोगे। ठीक है, अगर आपने इस पे प्रैक्टिस करी है तो बहुत अच्छे से आपकी कमांड हो जाएगी और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्लियर। तो दक्षिणावर्त यानी कि दायां क्लॉकवाइज, वामावर्त यानी कि बायां एंटी क्लॉकवाइज। तो बाएं घूमने के लिए कहा जाए तो माइंड में क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। और अगर दाएं घूमने के लिए कहा जाए तो क्या आएगा माइंड में, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा। क्लियर है, समझ गए। ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दायां एक ही चीज़ है। तो मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ तो कुछ तो बात होगी, समझ गए। देखो चलो, अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, समझना थोड़ा सा। जैसे मान लो एक आदमी है, वह अपने घर से, मान लो उसका ये घर है, अपने घर से 10 मीटर उत्तर दिशा में चला। ठीक है, 10 मीटर चला, किधर, उत्तर दिशा में चला। ठीक है, फिर वह अपने दाएं मुड़ा। अब दाएं मुड़ना है तो या तो आपको देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा भाई दायां इधर जाना है, लेकिन दाएं यानी कि क्या होता है भाई, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की सुई की दिशा, तो घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, यानी कि इधर मुड़ना है, समझ गए। और फिर 10 मीटर वह चलता है, अपने घर से 10 मीटर उत्तर दिशा में चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और फिर 10 मीटर चला। ठीक है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, तो बाएं यानी कि लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, अच्छा मान लो घड़ी यहाँ पे है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, तो यानी कि ये क्लॉकवाइज है, तो इसका उल्टा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि अब इधर चलेगा और फिर 10 मीटर चलता है, तो चला दिए 10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब कहा जाए कि फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब बताओ बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इधर होता है तो एंटी क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा। क्लियर है, और 20 मीटर चलता है, तो यहाँ तक तो 10 मीटर है, यहाँ तक क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो अब वह 20 मीटर चल गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर कमांड हो जाएगा। हालांकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर कहीं डाउट है तो। क्लियर है, समझ गए। हालांकि क्लास में जिस तरह से चीज़ें होती हैं उस तरह से तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि लाइव सेशन भी नहीं है। तो आपको क्या डाउट है, ये थोड़ा सा कुछ लोगों को डाउट होगा, वैसे समझ में आ जाएगा सभी को। ठीक, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इतना क्लियर है ना, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दायां और एंटी क्लॉकवाइज बायां, वामावर्त एक चीज़ है। ठीक है, आप देखो अब हम बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं साइड में थोड़ा सा छोटा सा बना देता हूँ।
ठीक है, शॉर्ट में इसको बना देता हूँ यहाँ पे नीचे की ओर, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यार इतना तो पता होगा ना आपको कि नॉर्थ यानी कि उत्तर, ठीक है, साउथ यानी कि दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूर्व, वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, साउथ वेस्ट यानी कि साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। क्लियर है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, इतना आप कर लोगे, ठीक है। अब आओ देखते हैं टाइप नंबर फर्स्ट, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, दिशा पर आधारित प्रश्न। और इसमें हमारा जो है केस फर्स्ट है, इसमें हमारा केस फर्स्ट है, व्हेन इनिशियल डायरेक्शन इज गिवन, या कहें हिंदी में जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो, प्रारंभिक दिशा दी गई हो, ठीक है। देखो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सुंदर लिखें, फिलहाल कोई बात नहीं, जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा दी गई होगी और अंतिम दिशा पूछी जाएगी आपको, और इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर जी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, ये टाइप अच्छे समझ में आएगा। केस नंबर फर्स्ट जो है, देखिए कह रहा है कि सुमित्रा अपने घर से चलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाती है, तब वह अपने दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है। फिर वह अपने दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में, ठीक। तो देखो अब एक बात बताओ मुझे, सुमित्रा अपने घर से चलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाती है। तो उत्तर किधर है, ऊपर की ओर है, मैंने बताया ना कि नॉर्थ क्या है, ऊपर की ओर है, तो आप भी ऊपर की ओर बनाओ, ठीक है। उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाती है, 3 किलोमीटर चला दिए, ठीक है। फिर वह अपने दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है। तो दायां यानी कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर होगा ना, तो क्लॉकवाइज इधर दाएं घुमा दो। कितना जाती है, 5 किलोमीटर जाती है, 5 किलोमीटर चलती है। क्लियर है। फिर वह अपने दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। अब देखो इधर वो जा रही थी, यानी कि पहले उत्तर में जा रही थी, फिर दाएं मुड़ी, 5 किलोमीटर चली, फिर वह अपने दाएं मुड़ी। दाएं यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर होगा ना, घड़ी की सुई की दिशा यही होती है ना, तो वो इधर घूमेगी। कितना चलती है, तो 2 किलोमीटर चलती है, तो 2 किलोमीटर हमने चला दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये बताओ, अगर उसने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये उत्तर दिशा है, अब वो इधर जा रही है, यानी कि ये दक्षिण दिशा होगी कि नहीं होगी, साउथ होगा कि नहीं होगा, साउथ डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, यानी कि उसका फेस अब किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, वह दक्षिण दिशा में जा रही है। क्लियर है, समझ गए। देखो ये डायग्राम बनाया हमने, डायग्राम बना के किया, लेकिन इसको क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए भी हम कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बिना डायग्राम बनाए भी किया जा सकता है। डायरेक्शन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें दिशाएं पूछी जाती हैं, उन्हें आप बिना डायग्राम बनाए कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है और देखते हैं। देखो मैं इसको ट्रिक बता रहा हूँ। इसने अपनी यात्रा किस दिशा में प्रारंभ की थी, तो कहोगे उत्तर दिशा में प्रारंभ की थी, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में इसने स्टार्ट किया था। उसके बाद ये घूमी कहाँ कहाँ है, तो आप कहोगे जितनी बार दाएं बाएं घूमी है बस वही लिखना है। तो एक बार दाएं घूमी है, ठीक है, उसके बाद फिर वह दाएं घूमी है, उसके बाद फिर नहीं घूमी है। आप पूछ रहे हैं उसकी दिशा कौन सी है, तो आप बताओ आर और आर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आपको 2R मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, 2R मिलेगा। अब एक बात बताओ मुझे कि 2 बार दाएं घूम जाओ डायरेक्ट, यानी कि ज़्यादा कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। उत्तर में थे, उत्तर में से अब आप 2 बार दाएं घूम जाओ। तो ये बताओ उत्तर में थे, एक बार दाएं घूमोगे यानी कि क्लॉकवाइज घूमोगे तो पूर्व में आओगे, और दूसरी बार दाएं घूमोगे क्लॉकवाइज घूमोगे तो किधर आ जाओगे, दक्षिण आ जाओगे। यानी कि 2 बार दाएं घूमने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, यानी कि दक्षिण आ जाएगा। क्लियर है, दक्षिण आ जाएगा। क्लियर, समझ गए, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। हमने क्या किया
कि जितनी बार दाएं घूमी थी सुमित्रा वही हमने लिख दिया, यानी कि दूरी से हमें कोई मतलब नहीं है, दिशा पर आधारित प्रश्न है, दिशाएं पूछी गई हैं केवल, तो जितनी बार दाएं बाएं भी घूमती तो भी हम कर लेते, अभी मैं उसका तरीका बताऊंगा, अगले क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज़ को हम सीख जाएंगे। क्लियर है? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर जाता है, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? देखो, एक व्यक्ति है उत्तर की ओर 100 मीटर गया, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में कितना गया? 100 मीटर गया, ठीक है, 100 मीटर गया, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, दाएं यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि इधर घूमेगा, ठीक है, और क्या चलता है? फिर वह 50 मीटर चलता है, 100 मीटर थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, 50 मीटर चलता है, ठीक है, 50 मीटर चलता है, फिर क्या कह रहा है? फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। तो बताओ, दोबारा दाएं मुड़ेगा यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगा तो इधर घूमेगा, और कितना चलता है? 100 मीटर चलता है, ठीक है, 100 मीटर चल दिया। फिर कह रहा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से देखो इधर जाओगे तो क्लॉकवाइज, इधर जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर घूम जाओ, और कितना चलता है? 25 मीटर चलता है, ठीक है, 25 मीटर चलता है। अब पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो यह दिशा अगर उत्तर थी तो ये दिशा दक्षिण होगी, तो यानी कि ये दिशा कौन सी होगी? पूर्व दिशा होगी, यानी कि वह अब पूर्व दिशा में जा रहा है। क्लियर है? ये डायग्राम बना के हमने क्या, लेकिन हम ट्रिक से इसको कर सकते हैं ना, आपको पता है ट्रिक क्या है? ट्रिक में क्या करना है? प्रारंभिक दिशा क्या दी हुई है? उत्तर, ठीक है, प्रारंभिक दिशा को लिख लो उत्तर, उसके बाद वह दाएं मुड़ा है, फिर दाएं मुड़ा है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा है, ठीक है। आप एक बात बताओ, अगर मैं इस तरह से खड़ा हूँ, मुझसे कहा जाए कि दाएं घूम जाओ तो मैं दाएं घूम जाऊँगा, ठीक है, फिर मुझसे कहा जाए बाएं घूम जाओ तो मैं फिर यहाँ से बाएं घूम जाऊँगा, यानी कि मेरा क्या हुआ? दिशा परिवर्तन नहीं हुआ। मैं दाएं घुमा फिर वहाँ से बाएं घूम गया तो दिशा परिवर्तित हुई नहीं हुई, ठीक है, यानी कि दाएं से बाएं को हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर एक बार दाएं घूमते हैं फिर बाएं घूम जाते हैं तो क्या होगा? दिशा परिवर्तित नहीं होगी, यानी कि दाएं से बाएं को हम कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है? तो दाएं से बाएं को कैंसिल कर दिया तो बचा क्या? केवल दायां बचा, राइट बचा। तो आपको चुपचाप उत्तर से दाएं घूम जाना है। तो उत्तर से जब आप दाएं घूमोगे तो क्या मिलेगा? तो जब उत्तर से एक बार राइट लोगे तो नॉर्थ में थे, राइट लोगे यानी कि क्लॉकवाइज घूमना है, तो एक बार क्लॉकवाइज घूमोगे तो इधर आओगे ना, यानी कि पूर्व में आ जाओगे, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि अब पूर्व दिशा में जा रही है। क्लियर है? तो व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम बना के भी कर सकते हो, क्योंकि दूरी पूछा नहीं, दूरी का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि डायरेक्ट जितनी बार दाएं बाएं घुमा है आप वही लिख दो। क्रम की भी आवश्यकता नहीं है कि क्रम से लिखो। अगर 2 बार दाएं घुमा है तो 2 बार दाएं, ठीक, और 1 बार बाएं घुमा है तो पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है यार तुम्हें। 2 बार दाएं है, 2 बार दाएं में से 1 बार बायां कट गया तो बचा क्या? 1 बार दायां बचा, 1 बार दाएं घूम जाओ। प्रारंभिक दिशा क्या थी? उत्तर थी, उत्तर से दाएं घूमोगे, क्या बचेगा? क्या आएगा? पूर्व आएगा। ये पूरा माइंड में आपके सेट होना चाहिए ये डायग्राम। ठीक, आओ देखो, आओ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को देखिए। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना आरंभ करता है, कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, उसके बाद में कुछ दूरी तय करके वह पुनः दाएं मुड़ता है और कुछ दूरी चलने के बाद अंत में अपने बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? ठीक है, देखो, एक व्यक्ति है, कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। देखो, कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ता है, किस दिशा में चलता है? तो कह रहा है पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी कि इधर चलना प्रारंभ करता है और दाएं मुड़ता है। दायां यानी कि क्लॉकवाइज, तो इधर घूम जाओ, क्लॉकवाइज ऐसे होता है ना, और कुछ दूरी चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। दायां यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा ऐसी होती है, ऐसे रोटेशन होता है ना, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा, इधर जाना नहीं है तो हमें इधर जाना है, यानी कि क्लॉकवाइज, तो इधर घूम गए। कुछ दूरी चलता है, चलो चला दिए कुछ दूरी, ठीक है, कुछ दूरी चला दिया हमने, ठीक है। कुछ दूरी चलने के बाद वह फिर अपने बाएं मुड़ता है, अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है। तो जब अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है तो यहाँ पे दायां बायां क्या होगा? तो दायां क्या होता है? क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे घूमोगे, और बायां क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा ये होगी। तो यानी कि बाएं घूमता है तो इधर घूमेगा ना, इधर घूमेगा, तो बायां यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो ये बताओ, ये दिशा क्या थी? पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये पूर्व दिशा थी।
तो ये पूर्व है तो ये पश्चिम होगा, और ये उत्तर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो यानी कि वह उसकी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी, यानी कि अब वह साउथ में चल रहा है। ठीक है, यानी कि अब वह दक्षिण दिशा में चल रहा है। क्लियर है? देखा कि हमारा आंसर क्या आ गया, दक्षिण आ गया। तो अब बताइए, ये तो था डायग्राम बना के। अब हम ट्रिक से अगर इसको करें तो प्रारंभिक दिशा क्या थी, पूर्व दिया गया था, प्रारंभिक दिशा पूर्व है, फिर वह अपने दाएं घुमा है, उसके बाद फिर दाएं घुमा है, और फिर किधर घूम गया है, बाएं घूम गया है। तो दाएं से बायां कट गया, बचा क्या, दाएं बचा। तो आपको पूर्व से इसे किधर घुमा देना है, एक बार दाएं घुमा देना है। तो पूर्व में है, दाएं घुमाओगे यानी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो किधर आएगा, दक्षिण में आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि वह किस दिशा में आ जाएगा, दक्षिण दिशा में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे भी आंसर दक्षिण आया था, यहाँ पे भी आंसर दक्षिण आया था। आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कर सकते हो, पेन फ्री सॉल्यूशन है। क्लियर? तो आगे की चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो पहला इसमें केस देखा टाइप फर्स्ट में, अगले वीडियो में टाइप इसका केस 2 देखेंगे, टाइप 2 और टाइप 3 भी पढ़ेंगे। चूँकि बेसिक आज डिस्कस करना था तो थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाए हैं। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अधिक क्वेश्चन कराएं।